हेलो फ्रेंड्स, आपका मीनूज नीडल क्राफ्ट में स्वागत है। आज मैं आपको ये जो सॉक्स है, बेबी सॉक्स, ये सिखाऊंगी कि इसमें ये एड़ी और हमने पंजा कैसे बनाया है। ये सॉक्स जो है न्यूबॉर्न बेबी के लिए बनाई है, लेकिन इस सॉक्स में ये खास बात है कि ये इसमें सिलाई हमारी इधर सेंटर में आती है। इसमें ये सिलाई हमारी ऐसे ये सेंटर में जाती है, साइड में नहीं आती। हम नॉर्मली जो हम एड़ी पंजे का बनाते हैं उसमें हमारी सिलाई यहाँ साइड में आती है, लेकिन इसमें हमारे इस एड़ी पंजे के सॉक्स में हमारी सिलाई इधर सेंटर में नीचे तली में जाएगी, जो कि जब आप बच्चा पहनता है तो वो सिलाई दिखाई नहीं देती और सॉक्स की शेप बहुत प्यारी आती है। आप बताते हैं ये कैसे बनती है। इसमें मैंने शुरू में ये 40 फंदे डाले हैं और ये मैंने यहाँ से ये लंबा बनाया है। लंबा इसलिए बनाया, ये अपनी ये लंबाई जो है अपने ऊपर डिपेंड करती है कि हम इसको इतना भी बना सकते हैं, इतना भी बना सकते हैं, ये इतना भी बनाए। ये लंबाई हमें जितनी हम रखना चाहें हम रख सकते हैं। मेन है कि इसमें हम एड़ी कैसे बनाते हैं और इसका पंजा कैसे बनाते हैं, और हमारी ये सिलाई साइड में देनी है हमें या नीचे बीच में तली में सेंटर में देनी है। ये इस तरीके से दोनों की खूबसूरती बहुत अच्छी होती है। लेकिन ये सॉक्स मैंने ऐसे बनाई है कि इसमें हमें जो सिलाई आती है वो हमारी नीचे तली में आती है, जो साइड में यहाँ दिखाई नहीं देती। आप बताएं कैसे बनती है। ये मैंने 40 फंदे इसमें डाले हैं और जितनी मुझे इसकी लंबाई रखनी थी ये मैंने रख ली है। इतने रखने के बाद मेरे पास यहाँ ये 32 फंदे रह जाते हैं, क्योंकि ये 10 फंदे मैंने कुछ 8-10 फंदे मैंने इसमें इसलिए घटाए हैं क्योंकि ये मैंने जो है घुटने तक की लंबाई ली है। उसके बाद हमारा नीचे टखने पर हमारे फंदे कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से पैर पतला होता है बच्चे का। और पहनाने के लिए भी यहाँ पर मैंने एक इसमें जाली डाल दी है ये, और टोटल हमारे ये 32 फंदे हमने कर लिए हैं। अब हमें यहाँ से एड़ी बनानी है। इसका बनाने का तरीका ये है कि जितने हमारे पास ये फंदे हैं इसको हम 4 हिस्सों में बांट लेते हैं। जैसे ये मेरे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 फंदे हैं। 32 फंदों को हम 4 हिस्सों में बांटेंगे तो 8 फंदे हमारे आते हैं। हम शुरू के 8 फंदे लेंगे पहले, 2, 4, 6, 8। हम सिर्फ इतने फंदे बुनेंगे। वो कैसे, ये देखिए। यहाँ से हमने लिया पहला फंदा, हमने लिया, हमने नेट वाइज उतार लिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। हमने ये 8 फंदे ले लिए। ठीक है, अब हम इसको टर्न कर लेंगे। बाकी की ये फंदे हम नहीं बुनेंगे, हम सिर्फ अभी इन 8 फंदों को बुनेंगे। इसमें हम पहले ये 2 फंदे हम 2 का 1 कर देंगे। ये हमने 2 का 1 कर दिया और बाकी फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये टोटल हमारे 7 फंदे। अब हम फिर सिलाई पलटेंगे। इसके बाद फिर हम ये सिलाई बुनेंगे बिना बुना उतारा। फिर ये 7 फंदे हम बुन लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक मार्कर लगा देते हैं। जो हमने फंदा घटाया था हमने ये 2 का 1 किया था, इस पे हमने एक ये मार्क लगा दिया। फिर अब हम सिलाई फिर पलटेंगे। इसके बाद फिर हम 2 का 1 करेंगे, उल्टी साइड से ये हम 2 का 1 करेंगे।
1 2 3 4 5 और ये 6। फिर सीधे आ गए। फिर हम ये फंदा बुनेंगे। 2 3 4 5 6। यहाँ हमने 2 का 1 किया था, 1 मार्कर और हम यहाँ लगा देंगे। फिर सिलाई पलटेंगे। अब फिर हम 2 का 1 करेंगे। एक 2 3 4 ये 5। अब हमारे पास 5 फंदे हो गए। ये जितने भी हमारे फंदे होते हैं उससे हमें आधे करने होते हैं। फिर एक फंदा बुनाया, 1 2 3 और ये 4। यहाँ हमारा 1 2 का 1 हुआ था। फिर 1 मार्क और लगा लेंगे। हमारे ये 3 फंदे घट गए। फिर टर्न करेंगे। फिर हम 2 का 1 फिर करेंगे। एक 2 3 और ये 4। ये हमारे पास 4 फंदे होते हैं। एड़ी बनाने में ये होता है कि जितने भी हमने एड़ी के लिए फंदे लिए हैं उससे आधे फंदे हम घटा देते हैं और आधे फंदे हमारे रह जाते हैं। हमने यहाँ शुरू में 8 फंदे लिए थे और घटाते घटाते हर सिलाई पे हम की शुरू की सिलाई में जहाँ हमारी सिलाई शुरू होती है उस पे हम फंदा घटाते चले जाते हैं और लास्ट में हमारे 4 फंदे रह जाते हैं और ये चौथा फंदा हमारा यहाँ ये घट जाता है। अब हम फिर ये सिलाई बुनेंगे। पहला फंदा बिना बुना उतारा, 1 बुना, 2 और ये 3। ये हमने फंदा यहाँ घटाया था, 2 का 1 किया था। अब हमें क्या करना है, अब इस फंदे को हम उठाएंगे, यहाँ से इसको पकड़ेंगे। ये देखिए, ये जो हमारी गांठ बनती है, ये गांठ बनती है, इसको हम यहाँ से जो जो फंदे हमने जहाँ जहाँ हमने घटाए उन फंदों को हमें अब उठाना है। ये फंदा उठाया और इसको हमने निट कर लेंगे। ये हमारा एक फंदा उठ गया। ठीक है, अब सिलाई टर्न करेंगे। अब हम पूरी सिलाई उल्टी उतार देंगे। 1 2 3 4 और ये 5। हमारे ये 5 फंदे हो गए। अब हम फिर सीधा बुनेंगे। पहला फंदा बिना बुना, 2 3 4 ये 5। अब हम यहाँ जो हमने ये 2 का 1 किया था, अब इसको उठाएंगे। इसमें यह है जहाँ जहाँ ये गांठें बनती जाएंगी वो फंदे हम यहाँ से उठाते चले जाएंगे। ये और इसको बुन लेंगे। ये फिर टर्न करेंगे और उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी उतार लेंगे। फिर अब टर्न करेंगे। अब ये देखो हमारी इसमें ये एड़ी की शेप बनती चली जाएगी। अब हम फिर पहला फंदा बिना बुना,
और सारे फंदे हम सीधे बुन लेंगे। अब यहाँ आ गया। अब ये फंदे की हमारी गांठ बनी हुई है, 2 का 1 किया हुआ है। मार्कर को हटाएंगे। ये मार्कर हमने हटा लिया। अब इस गांठ को जो हमने 2 का 1 किया था उसको हम उठाएंगे। ये उठाया और इसको हमने निट कर लिया। इसको निट करते हैं तो हम थोड़ा सा टाइट निट करते हैं जिससे कि हमारी जाली ना बन पाए। अब टर्न करेंगे और सारे हम पर्ल वाइज पूरी लाइन हम उल्टी बुन लेंगे। ये हमारे अब इस समय अब हमारे पास 7 फंदे हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। हमारे टोटल फंदे थे 8। अभी एक फंदा और उठाना छोड़ा। ये देखो, ये एड़ी की शेप बनने लगी है और कोई जाली भी नहीं। इसी तरीके से अब हम फिर इसको बुनेंगे। पहला पर्ल वाइज हमने पहला सीधा फंदा बिना बुना उतारना है और बाकी के फंदे हम फिर सीधे बुन लेंगे। अब ये हमारा एक फंदा और मार्कर जहाँ लगा है यहाँ से एक फंदा और उठेगा। इसको हम हटाएंगे और जो ये गांठ है इसको उठा लेंगे। ये फंदे वही उठेंगे जहां हमने 2 का 1 किया था। वही सारे फंदे हमें उठा लेने हैं। हमने 8 फंदे डाले थे, 8 फंदे लिए थे, उसमें से 4 हमने घटाए थे और 4 हमने छोड़ दिए। अब यही फंदे हमारा और वही 4 फंदे हमारे फिर उठ जाएंगे। तो टोटल हमारे 8 फंदे हो जाते हैं। ये फंदा हमने बुन लिया। ठीक है, सिलाई पलटेंगे और पूरी सिलाई हम उल्टी बुन लेंगे। थोड़ा सा पहला फंदा हम टाइट लेंगे जिससे कि हमारी फंदा जो है ढीला ना पड़े और जाली ना बन जाए। इसमें यही ध्यान रखना होता है कि सॉक्स में हमारी जाली नहीं बननी चाहिए। जाली बनती है तो वो बहुत गंदी लगती है और फिनिशिंग भी दिखाई नहीं देती। ये हमारे 8 फंदे ये इस तरीके से आ गए। कोई जाली नहीं है, एकदम से फंदे उठ गए हैं और ये हमारी शेप बन गई है। ये हमारा आधी जो है एड़ी बन गई। अब ये हम सारे ये फंदे जितने भी अब हमारे ये सारे फंदे हैं, अब इसको हम सब एक साथ निट कर लेंगे। पहला फंदा बिना बुना, उसके बाद सारे फंदे हमारे ये सीधे बुने जाएंगे। हमने 4 हिस्से किए थे। 8 फंदों में हमने ये पहले आधी एड़ी बनाई है। अब बीच के जो हमारे फंदे हैं ये 8 फंदे हमारे ये हमने बुन लिए हैं। इसके बाद ये हमारा जो आगे की सॉक्स की हमारी लेंथ होती है वो सॉक्स के फंदे आ जाएंगे और अब इसको हम 16 फंदे ये हम सीधा बुन लेंगे। आठ फंदे हम पीछे के छोड़ देंगे क्योंकि आधी एड़ी अब हमें इधर दूसरी साइड बनानी है। दो, 4, 6, 8 अभी 3 फंदे और बुने जाएंगे।
ये हमारे 8 फंदे बचे हैं, 2 4 6 8। अब इन 2 फंदों को जैसे हमने इधर 4 फंदे घटाए थे, 2 का 1 करके हमें इनको घटाना है। ये 2 का 1 किया और सारे हमने ये निट कर लिए। हमें इसमें ये ध्यान रखना है, जो ये हमारे फंदे घटते हैं इधर भी और इधर भी, ये हमारे अंदर की साइड से घटेंगे, इधर बाहर की साइड नहीं घटेंगे। सॉक्स के जो हम बनाते हैं किनारे से ना कट के ये अंदर की साइड से घटते हैं। अब हम इधर से ये सिलाई हम पलट लेंगे और पहला फंदा पर्ल वाइज बिना बुना और सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब हमारे पास ये 7 फंदे हो जाते हैं, 3 4 5 6 और ये 7। फिर हम सिलाई पलट लेंगे। अब हम सीधी साइड आ गए और यहाँ जो हम पहले हमने 2 का 1 किया था, वहां मार्कर लगा लेंगे। अब हमारे पास फिर सीधी साइड आ गए हैं, फिर हम 2 का 1 करेंगे और पूरी सिलाई हम सीधी उतार लेंगे। इसको पलटा, पहला फंदा बिना बुना उतारा और उल्टा बुनेंगे। 2 3 4 5 और ये 6। अब हमारे पास 6 फंदे हैं। फिर एक मार्कर और लगा देंगे जहां हमने 2 का 1 किया था। 2 फंदे हमारे घट चुके हैं। अब तीसरा फंदा हम घटाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। एक, बाकी की फंदे सीधे बुन लेंगे। अब हमारे पास ये 5 फंदे बैठे। अब हमारे पास ये 5 फंदे बैठे हैं। मार्कर गिर गया मेरा, दूसरा लगा दिया। सिलाई पलट लेंगे, पहला फंदा बिना बुना और बाकी के 4 फंदे उल्टे बुन लेंगे। 2 3 और ये 4। फिर सिलाई पलटी और एक मार्कर और लगा लिया। अब हमारे 3 फंदे घट गए। अब एक और फंदा हमें घटाना है, 2 का 1 करेंगे और 3 फंदे हम सीधा बुन लेंगे। सिलाई पलटी, पहला फंदा बिना बुना और 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब हमारे पास ये देखिए सिलाई पलट ली, ये चौथा फंदे का मार्कर और लग गया। इस तरह से हमारे ये 4 फंदे फिर घट गए। हमारे पास अब यहाँ 4 फंदे हमारे बचे। अब हम आ गए सीधी साइड। अब हमें ये फंदे जिस तरीके से हमने घटाए थे उसी तरीके से हमें ये उठाने हैं। पहला मार्कर यहाँ हम हटाएंगे, जहाँ हमारी ये गांठ बनी है 2 का 1 बनता है, इस फंदे को उठाएंगे, सिलाई पर डालेंगे और इसको सीधा ही बुन लेंगे। हमारा एक फंदा सिलाई पर आ जाएगा। और ये उतार देंगे एक, और बाकी के 4 फंदे हम उसको सीधा बुन लेंगे। फिर सिलाई पलटेंगे,
पहला फंदा बिना बुना उतारा, बाकी के फंदे उल्टे बुन लेंगे। 1 2 3 और ये 4, हमारे पास 5 फंदे हो गए। ये हमारे पास 5 फंदे आ गए, 2 4 5। अब हम फिर नेक्स्ट फंदा उठाएंगे, ये मार्कर हटाएंगे और इस गांठ को फिर उठा लेंगे। ये और इसको सीधा बुन लेंगे। और बाकी के ये फंदे 5 फंदे हम उनको सीधा बुन लेंगे। 2 3 4 5 और ये 6। अब हमारे पास टोटल 6 फंदे हो जाते हैं। फिर सिलाई पलटेंगे, पहला फंदा बिना बुना और इन 5 फंदे आगे के, और हम इसको उल्टा बुन के सिलाई कंप्लीट करेंगे। अब हमारे पास देखो 2 4 6 फंदे हमारे पास आ जाते हैं। फिर सिलाई पलटेंगे, ये 6 फंदे आ गए। अब हम नेक्स्ट फंदा का मार्कर हटाएंगे और वो फंदा उठा लेंगे। इसको हम सीधा ही बुनेंगे। और बाकी के ये 6 फंदे हैं, उनको हम बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये देखो शेप बननी शुरू हो गई एड़ी की। फिर सिलाई पलटेंगे, पहला उल्टा बुना, 1 पूरी सिलाई उल्टी उतारेंगे। 2 3 4 5 और ये 6। अब हमारे पास टोटल 2 4 6 7 फंदे हो गए। अब हमारा एक आखिरी फंदा रह गया उठाना। अब हम इसको उठाएंगे, ये रखा और ये फंदा हमने उठाया और इसको बुन लिया। अब ये बाकी के 7 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारी एड़ी कंप्लीट हो गई है। ये आधी एड़ी हमारी इधर आती है, आधी एड़ी हमारी इधर आती है। जब हम इन दोनों को इस तरह से जोड़ेंगे, मैं भी आपको थोड़ा सा और टर्न करते हैं। अब इसके बाद हम ये जितने भी हमारे फंदे हैं, इस इधर के भी जो हमने ये 4 हिस्से किए थे, ये सब अब हम सारा एक साथ बुन लेंगे। ये पहला फंदा बिना बुना और ये पूरी सिलाई हम उल्टी उतार लेंगे। ये 8 फंदे हमारे ये हो गए। बाकी के जो हमने बीच के छोड़े थे वो भी फंदे अब हम इसके साथ बुन लेंगे। ये देखो, मैं अब आपको आधा आधा करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये हमारी एड़ी इस तरीके से बनेगी। ये हमारी एड़ी ये बन गई है इस तरह से।
कोई जाली नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो कितनी सुंदर बनी है। जब हम यहाँ से स्टिच करेंगे इसको तो ये अपने आप में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें ये पूरी सिलाई जो है उतारनी है। अब हमको ये इतना, जितना भी हमको अपनी जुराब की लंबाई रखनी है, आगे उंगलियों के बाद से पहले उंगलियों उतनी ही अब हम ये सीधी सिलाइयाँ, इसकी प्लेन सिलाइयाँ उतार लेंगे। अब हम इसमें जो है हमें ये, मैं जैसे ये छोटी बेबी सॉक्स बना रही हूँ, इसमें ये मैंने 14 सिलाइयाँ करी हैं। ये यहाँ से मैं आपको इसमें बताती हूँ, ये यहाँ मैंने फंदे उठाए हैं, इसमें ये फंदा उठाया हुआ है, यहाँ से ये यहाँ तक का जो हमने उंगलियों की शेप देनी है उससे पहले सिर्फ इतना ये छोड़ देंगे। इतने हिस्से तक हम ये बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक की हमने, इसमें मैंने 14 सिलाइयाँ की हैं। अब मैं ये प्लेन 14 सिलाइयाँ करूँगी। अब हमारी ये एड़ी बन गई है, ये यहाँ आधी एड़ी इधर और आधी एड़ी हमारी इधर आ गई। बाकी की अब हमें ये थोड़ा पंजा बुनना है, तो हम इसमें ये 14 सिलाइयाँ प्लेन उतारेंगे। मैं आपको ये 14 सिलाइयाँ करने के बाद फिर आगे बताती हूँ कि हमें ये कैसे करना है। अब ये हमारी 14 सिलाइयाँ हो गई हैं। अभी मैं इसे पलट के आपको काउंट करके बताती हूँ। यहाँ ये हमने एड़ी बनाई थी, ये देखो, इसमें ये हमने यहाँ फंदे उठाए थे। इसके बाद से हम यहाँ 14 सिलाइयाँ काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 सिलाइयाँ हमारी हो गई हैं। ये अब हमें ये सिलाई आखिरी उल्टी उतारनी है। इसको हम पूरी सिलाई, पहला फंदा हमने बिना बुना उतारा और उसके बाद सारे फंदे हम ये उल्टे बुन लेंगे। ये इतनी लंबाई हो गई जितनी हमें अपने मोजे की लंबाई रखनी है। अब इसके आगे हम पंजा बनाएंगे। ये सिलाई पूरी कर लें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये हमें अब आगे इसको हमें पंजा कैसे बनाना है। ये हमारी सिलाइयाँ पूरी हो गई। अब हम आ गए सीधी साइड। ये हमारी एड़ी हो गई, ये हमारी पूरी, जितना हमें पंजा अपनी सॉक्स की लंबाई रखनी है वो। अब इसके आगे हम जो है बनाएंगे, हमारी आएगा पंजा। आगे का पंजा हम उंगलियों की शेप कैसे देंगे, हम जो हमने पहले यहाँ 4 हिस्से किए थे, 8 फंदे यहाँ और 16 फंदे बीच में लिए थे। अब हम 8 फंदे पहले निट कर लेंगे। पहला फंदा बिना बुना, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इन फंदों को हम यहीं छोड़ देंगे। इन फंदों को हम यहीं छोड़ने के बाद यहाँ जो हमारे ये 2 फंदे हैं, इन 2 का हम एक करेंगे। ये एक, ये, और बाकी के अब हम लास्ट के 8 फंदे छोड़कर बाकी के फंदे हम निट करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लास्ट के फंदे गिन लेते हैं, 2 4 6 8 10 11 और एक ये 12। फिर हम इसके बाद 12 फंदे बुनने के बाद 2 का एक करेंगे। ये दोनों साइड से अब हमने एक इधर फंदा और एक इधर फंदा। अब हम ये बाकी के ये जो 12 फंदे 13 फंदे हैं, सिर्फ इन्हें ही बुनेंगे।
यहाँ एक हम मार्कर लगा लेंगे क्योंकि यहाँ हमने एक फंदा 2 का 1 किया था। अब ये पूरी सिलाई हम बिना बुनी, ये उल्टी सिलाई से पूरी सिलाई हम उल्टी उतार लेंगे। ये भी फंदे सिर्फ हमें उतने ही बुनने हैं, जो बीच के फंदे हमारे रह जाते हैं सिर्फ वो ही बुनने हैं। उधर के लास्ट के 8 फंदे हम छोड़ देंगे। मैं ये पूरा करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। और ये यहाँ पे हमने 2 का 1 किया था, एक मार्कर हम यहाँ लगा देंगे। बाकी के ये 8 फंदे हमारे 2, 4, 6, 8 ये फंदे हम यहीं छोड़ देंगे। फिर हम सिलाई को टर्न करेंगे। उसके बाद फिर 2 का 1 फिर किया जाएगा। फिर सारे फंदे हम बुन लेंगे। और लास्ट में हम ये फिर 2 का 1 करेंगे। ये दोनों तरफ से हमारे 2-2 फंदे घट गए। फिर सिलाई टर्न करेंगे, उल्टी सिलाई। फिर यहाँ एक मार्कर लगा देंगे क्योंकि हमने यहाँ 2 का 1 किया था। अब पूरी सिलाई उल्टी बुन देंगे। अब हमें सिर्फ ये जो बीच के हमारे 16 फंदे होते हैं उन्हें ही बुनना होता है और दोनों तरफ से एक एक फंदा हमें घटाना होता है। ये हम तब तक घटाएंगे जब हमारे बीच में ये, अब हम सीधी साइड आ गए। फिर 2 का 1 करेंगे और यहाँ भी एक हम मार्कर लगाएंगे जो हमने यहाँ पर 2 का 1 किया था। अब हम सीधी साइड, फिर शुरू में ही 2 का 1 करेंगे और पूरी सिलाई हम सीधी बुन लेंगे। और फिर हम यहाँ भी 2 का 1 करेंगे। ये एक एक फंदा हमें दोनों साइड ही घटाना है। ये एक साइड नहीं घटेगा, ये दोनों ही साइड घटेगा। यहाँ फिर एक और मार्कर लगा देंगे क्योंकि हमने यहाँ 2 का 1 किया था। अब पूरी सिलाई हम उल्टी बुन देंगे। ये हम शुरू का पहला फंदा थोड़ा टाइट लेंगे, नहीं तो जाली बनने का डर रहता है। ये हमने पूरी सिलाई हमने उतार। अब हमारी तरफ अब हमने ये 3-3 फंदे, ये भी एक मार्कर यहाँ लगाएंगे। मार्कर लगाने से ये होता है हमें पता चल जाता है कि यहाँ हमने 2 का 1 किया था। यदि हम कई बार नहीं लगाते हैं, वैसे तो गांठ से अंदाजा लग जाता है कि ये 2 का 1 है, लेकिन कई बार नहीं पता चलता है। यदि किसी को नहीं पता चलता है तो वो इससे आसानी से ढूंढ लेता है, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमने 2 का 1 कहाँ किया था। ये 3 फंदे हमारे इधर घट गए, 3 इधर घट गए। अब एक एक फंदा और घटाएंगे। फिर 2 का 1 किया और सारी बुनाई 2 और लास्ट में फिर हमने 2 का 1 किया। ये अब हमारे पास जो कितने फंदे, 4 हमने इधर से घटाए और 4 फंदे हमने इधर से घटाए। बीच में हमारे पास बच गए सिर्फ 2, 4, 6, 8 फंदे। अब हम उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड में ये है, ये मार्क हम लगाएंगे यहाँ जो हमने चौथा फंदा घटाया था, इधर भी और इधर भी। अब ये पूरी सिलाई हम उल्टी उतार लेंगे।
2 3 4 5 6 7 और ये 8। हमारे पास ये पंजे में 8 फंदे रहे। ठीक है, 4 इधर फंदे, अब मैं सीधा कर लेती हूँ, इधर दिखाती हूँ। 4 फंदे हमने इधर घटाए हैं और 4 फंदे हमारे इधर घटे हैं। ठीक है, अब क्या है, वही जैसे हमने पहले एड़ी में उठाए थे, जहां जहां हमने 2 का 1 किया था वो फंदे अब हमें उठा के निट करने। पहला हम मार्कर हटाएंगे, ये फंदा हम उठाएंगे और इसको सिलाई पे डालेंगे और इसको 2 का 1 कर देंगे। यहाँ पर हम इसको निट कर देंगे। ये हमारा जो 2 का 1 किया था उसे उठा लिया। अब बाकी के 8 फंदे बुन लेंगे। 2 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब 8 फंदे यहाँ हो गए। अब हमने यहाँ 2 का 1 किया था, अब हम ये मार्कर हटाकर वो फंदा उठा लेंगे और इसको भी अब हम निट कर लेंगे। अब हमारे पास ये बीच में ये 10 फंदे हो गए। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी उतर जाएगी, पूरी सिलाई हम उल्टी उतारेंगे। पहला फंदा हम थोड़ा सा टाइट लेंगे जिससे जाली ना बन जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। हमारे पास ये 10। अब हम फिर सीधी साइड आ गए। फिर हम ये सेकंड वाला फिर फंदा उठाएंगे मार्कर हटाकर। अब ये फंदा हम उठा लेंगे। इसको बुन लेंगे। अब बाकी के फंदे हम निट कर लेंगे। अब हमारे पास यहाँ ये 10 फंदे जो हमारे ये थे, एक एक फंदा ये वहाँ और हमारा उठ जाएगा। ये टोटल हमारे पास अब यहाँ 12 फंदे हो जाएंगे। 9 और ये 10 फंदे हो गए। अब इधर से भी ये मार्कर हटाएंगे और इसको उठा के बुन लेंगे। अब हमारे पास ये 12 फंदे। सिलाई उल्टी करेंगे। अब पूरी सिलाई हम उल्टी बुन लेंगे। अब हमारी ये पंजे की शेप बनती जा रही है। अब हम सीधा करेंगे। ये पंजे की शेप बनती जा रही है। अब इसी तरह से ये तीसरा फंदा उठाएंगे, मार्कर हटाया, सिलाई पे फंदा लिया, और इसको 2 का 1 हमने बना दिया।
सारे फंदे अब हम बुन लेंगे। बीच के जो 12 फंदे हो गए थे हमारे, वो हम पूरे बुन लेंगे। ये 12 फंदे हमने बुन लिए और इधर से मार्कर हटाकर फिर हम फंदा उठाएंगे। जौन जौन से फंदे हमने घटाए वो ही उठाने हैं, तो हमारी ये अपने आप ही पंजे की शेप बनती चली जाती है। हमें इसमें कुछ नहीं करना होता। 4 फंदे इधर से घटाए, 4 फंदे हमने उधर से घटाए, दोनों साइड से पंजे के बीच में दोनों तरफ से हमने जो बीच के 16 फंदे बचते हैं उनमें से हमने 4-4 फंदे दोनों तरफ से घटाए। बीच के 8 फंदे छोड़कर फिर हमने उनको बुनना शुरू किया। फिर एक एक फंदा उठाया और उसी तरीके से हम अपने ये फंदे पूरे करेंगे। ये हमने उल्टी सिलाई हो गई। अब हमारा ये लास्ट स्टिच बचता है उठाने के लिए। अब हम इसको उठाएंगे। ये मार्कर हटाया, ये फंदा आ गया हमारा और ये हमने सिलाई पे लिया और इसको बुन दिया और फिर बाकी के बीच के 14 फंदे हम इसको निट कर लेंगे। हमारे पास अब बीच में जो है हमारे पूरे अपने जो 16 फंदे थे हमारे, वो अब हमारे पास हमें मिल जाएंगे। जितने फंदे हमारे थे उतने हमारे पास आ गए। 16 फंदे इधर बीच में और 8-8 फंदे हमारे साइड में। अब इधर का भी फंदा उठा के हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये फंदे अब हम उल्टा बुनेंगे। उल्टा करके इसको हम सिलाई उल्टी उतार लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। ये देखो, ये हमने 16 फंदे अपने बुन लिए। ये हमारे 8 फंदे साइड के, 8 फंदे इधर साइड के और ये देखो अब हमारी ये पंजे की शेप आ गई। यहाँ हम ये मोड़ते हैं तो ये हमारी पंजे की शेप आ जाती है। कितनी प्यारी पंजे और कोई जाली नहीं। ये देखो कोई जाली नहीं, कोई इधर से भी और इधर से भी। बिल्कुल नहीं पता चल रहा हमने कहाँ घटाए और कहाँ बढ़ाए और कितनी प्यारी शेप आई है आगे से पंजे की। अब मैं इसको बताती हूँ कि ये जो फंदे हैं अब हम इनको कैसे घटाएंगे। इन फंदों को घटाने के लिए हमें एक नीडल और चाहिए। अब हम इन फंदों को दूसरी निडल पे इस तरह से करेंगे उल्टा। इसको हम ऐसे उल्टा कर देंगे और तीसरी निडल से अब हम इनका 2 का 1 2 का 1 करते जाएंगे। ये करा 1, ये 2 और ये फंदा हमने इसके ऊपर से उतार दिया। फिर ये बुनेंगे और ये लिया, ये दोनों फंदे उतारे और ये उतार दिया। ये हमारे फंदे अब हम इसको बंद कर रहे हैं। एक इस सिलाई का फंदा, एक पीछे वाली सिलाई का फंदा। ये देखो ये 2 फंदे हैं
एक पहली सिलाई का और ये फंदा हमारा दूसरी सिलाई का। ये दोनों फंदों में से हमने नीडल निकाली है। इस तरीके से धागा इसके ऊपर से हमने ये ऐसे घुमाया है और इन्हीं दो फंदों के नीचे से हमने ये फंदा निकाल दिया और ये दोनों फंदे हमने नीचे उतार दिए। और जो इस सिलाई पर राइट हैंड वाली सिलाई पर पहला फंदा था वो हमने इसके ऊपर से ओवरलैप कर दिया। तो ये हमारे पास सिलाई में फिर एक फंदा रह गया। इसी तरह से ये जो 8 फंदे हमारे हैं ये हम इसी तरीके से ही बंद करेंगे कि दोनों दो का एक किया और इसके ऊपर से हमने ये उतारा। फिर पहला फंदा, फिर दूसरी नीडल में से फंदा, इस धागा ऊपर किया, इसमें से ये फंदा निकाला और ये दो का एक कर दिया। फिर ये हमने एक फंदा लिया, फिर दूसरी नीडल का लिया और ये धागा हमने इसके अंदर से निकाल कर ये फंदा हम इसके ऊपर से निकाल देंगे। फिर ये एक फंदा और है, इसको लेंगे, इन दोनों फंदों को एक करेंगे और इनको उतारेंगे और ये फंदा हम ये हमारे ये 8 फंदे ये बंद हो गए। ये 8 फंदे हमारे ऐसे बंद हो गए। ये नीडल हमारी फ्री हो गई। आइए देखो, यहाँ से हम इसको ऐसे करते हैं तो ये हमारी प्रॉपर शेप आ जाती है। और उसके बाद हम पीछे मोड़ते हैं तो ये हमारा इस तरीके से आ जाता है। ये सेंटर में ऐसे आ जाती है सिलाई और ये हमारी ऑटोमेटिकली जो एड़ी है वो अंदर की साइड चली जाती है। अब हमने इधर का ये फिनिश कर लिया। देखो कितना सुंदर आ रहा है, कोई जाली नहीं है, कोई कुछ नहीं है और कितनी प्यारी। और ये आप किसी को पता भी नहीं चलता है कि हमने सिलाई कहाँ लगाई, क्योंकि हमारी सिलाई इसमें नीचे तलवे में आती है जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, ना साइड में ना पीछे, हमारी बिल्कुल नीचे चली जाती है और ये साइड। अब इसी तरह की ये 8 फंदे हमारे अब ये बचे हैं और 8 फंदे हमारे इधर के बचे हैं। अब हम क्या करेंगे, इन 8 फंदों को, ये हमारे आ गए, ये एक नीडल पे हमारा ये है। अब हम इन 8 फंदों को, ये वाले जो 8 फंदे हैं, अब इन 8 फंदों को हम दूसरी सिलाई पे लेंगे और जिस तरीके से हमने ये फोल्ड किया था इसको भी फोल्ड करेंगे। देखो कैसे करते हैं। पहले हम ये 8 फंदे हम इनको उतार लेते हैं एक सिलाई पे। ये हो गया, ये हमने ऐसे फोल्ड कर दिया और जो ये हमने फंदे उठाए थे ये फंदे फिर अब हम दोबारा से इस सिलाई पे डाल देंगे इधर की साइड। पहले ये फंदे हमारे इधर से पड़े हुए थे, अब यहाँ हम जो सिलाई इधर से डालेंगे। ये हमारे फंदे इधर आ गए। ये फंदे और ये फंदे हम इसको, ये वाले फंदे जो हैं, अब ये वाले जो फंदे हैं अब इसकी भी हम सिलाई पलट देंगे। इनको हम इस फंदों पे ले लेंगे, इस सिलाई पे ले लेंगे। ये चीज अब हमारे दोनों इस तरह से आ जाएंगे। अब हम वही जैसे हमने यहाँ किया था, 2 का 1 2 का 1, इसका एक फंदा ये हमारा लिया हुआ है, ये हम इस सिलाई पे ले लेंगे। अब पहली सिलाई का पहला फंदा ये लिया और दूसरी सिलाई का फंदा, इन दोनों का एक किया,
इन दोनों को हमने फंदे पे सिलाई से उतार दिया और ये उसके ऊपर सेट आ गया। एक फंदा फिर घटिया, फिर लेंगे एक फंदा ये और एक फंदा ये 2 फंदे आ गए। धागा ऊपर किया, इनके नीचे से निकाला और ये कर दिया। ये हमने फिर ऊपर लिया। इस तरह से ये हम सारे फंदे कास्ट ऑफ कर देंगे। ये बंद हमें करने हैं। फिर मैं आपको ये बंद कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारी सॉक्स की शेप कैसी बैठी। इतना इजी है ये सॉक्स बनानी, और जो भी पहनते हैं इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है पैर में। ये इसी हिसाब से आप यदि बड़े आदमी की भी, यदि बड़े हम अपनी लेडीज की या हम बड़ी जेंट्स की सॉक्स भी बनाना चाहें तो उसका भी सेम मेथड है। कोई भी सॉक्स बनाओ, जितने फंदे हमें सॉक्स में रखने हैं उसके 4 हिस्से किए, 2 हिस्से की एड़ी बनाई और तीसरे हिस्से से हम पंजा बनाते हैं। बीच के 2 हिस्सों से हम पंजा बनाते हैं और इतनी प्यारी शेप आती है, बहुत ही प्यारी शेप। ये देखिए, ये हमारे कास्ट ऑफ। अब मैं इनको उल्टा करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये हमारी पंजे की शेप आ गई और हमारा ये बीच में से ये सिलाई हमारी, ये सिलाई जो है हम इसको पकड़ के ये पूरी सॉक्स हम ये सिल देंगे और ये हमारी सॉक्स बन गई। बस इतनी सा काम है, बस इतना सा काम। कहीं कोई जाली नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी को ये भी नहीं पता चलता कि अब मैं ये स्टिच, अब यहाँ हमारा ये फंदा हम इसको उल्टा कर रहे हैं, ये यहाँ है और यहाँ से मैं ये इसको बंद कर दूंगी। ये हमारी ये चीज, ये हमारा उल्टी साइड है, ये सब हमारा उल्टा है और सीधा हम इसको ऐसे पलटेंगे तो ये हमारा सीधा आ जाए। अब इसको हम ऐसे ही उल्टा करके इसको, ये जो सेंटर की अब हमारी सिलाई है ये करेंगे। हम इसको पूरा स्टिच करेंगे यहाँ से। मैं अभी दिखाती हूँ इसको स्टिच कैसे करना है। मैं अब ये जो है धागा, जितना हमें इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक की स्टिचिंग में हमें जो जितना धागा चाहिए हम वो ले लेंगे। यहाँ से मैं इसको धागा काट देती हूँ, नीडल में इसको ले लेंगे। स्टिचिंग जैसे आप करना चाहें, जैसा आप करते हैं उसी तरीके से कीजिए। ये धागा मेरा यहाँ पर है तो इसको यहाँ सेंटर में लाने के लिए जो ये बीच में हमने, जहाँ ये हमने इसको घटाया है, इसके बीच में से हम इसको थ्रेड को निकाल लेंगे। ये देखो, ये जो बीच में हमने घटाए थे उसमें से हम इसको निकाल कर यहाँ सेंटर में, ये धागा हमारा यहाँ आ गया। अब हम ये सेंटर में ये दोनों और ये एड़ी आपस में मिलाएंगे। और ये पकड़कर इसको हम स्टिच करेंगे। स्टिच कैसे करना है, एक फंदा हम यहाँ से लेंगे और एक फंदा जो ये हमारा लूप बने होते हैं ये, इसको लेंगे और टाइटली इसको स्टिच करते चले जाएंगे। एक फंदा यहाँ से और एक फंदा यहाँ से।
मैंने अब ये थोड़ा आपको दिखा दिया है, बस ये हमारी पूरी ऐसे ही स्टिच होना है। मैं अब ये थोड़ा जल्दी जल्दी कर देती हूँ। मैं आपको ये दिखाती हूँ, हमारा पीछे से यदि हम इसको उल्टा करेंगे तो हमारी स्टिचिंग ऐसे आएगी। इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग जिस तरीके से आप करते हो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें मैं सिंपल स्टिचिंग कर रही हूँ, जो ऐसे राउंड लेते हैं। बस इस सॉक्स में यही खासियत है, इसकी जो स्टिचिंग होती है पंजे में आती है, जो कि किसी को पता ही नहीं चलता कि हमने सॉक्स में स्टिचिंग कहाँ की है। इसका लुक बहुत सुंदर, फिटिंग बहुत अच्छी आती है। ये किसी भी साइज में हम बना सकते हैं। अपना फंदों का उस हिसाब से हिसाब रखिए कि हमें बड़े बनानी है, 50-60 फंदे डालने हैं, बड़े जनों की बनानी है। तो यदि हमें जेंट्स सॉक्स बनानी है इस तरीके से, तो हम उसमें 50 फंदे डालते हैं। 55 भी डल जाते हैं। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है आप किस साइज की बनाना चाहते हैं, या कि पैर किस साइज का है हमारा। 50-55 फंदे डाल के हम अच्छी बड़ी सॉक्स बना सकते हैं। मैं ये थोड़ा सा स्टिच करके आपको पलट के दिखाती हूँ, पूरी स्टिचिंग बाद में करूँगी। आपको एडी की शेप दिखा देती हूँ कि हमारी एडी कैसे बनी। अब मैं आपको उसको थोड़ा सा पलट के दिखाती हूँ। ये मेरा पंजा और ये एडी, कोई जाली नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल कितनी सफाई से, कितनी अच्छी। और ये सिलाई हमारी यहाँ आई है, जो बिल्कुल भी पता नहीं चलती। और ये इस तरह से हमारी सॉक्स तैयार हो गई। यानी कितनी खूबसूरत सॉक्स। अब इसमें हमने यहाँ आईलेट्स बनाए हुए हैं, इसमें हम ये डोरी डालेंगे और इधर एक ऊपर हम डोरी डाल देंगे। ये हमारी छोटे बच्चे की, और देखो बिल्कुल सेम साइज, इक्वल एकदम। बनाइए और बताइए कैसी लगी। जिसके लिए भी आप बना रहे हैं, सच में जब वो पैर में पहनेगा बहुत अच्छी फिटिंग आएगी और आपका दिल खुश हो जाएगा। थैंक यू।